बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए की कार्रवाई से मुतल्लिक, जहां चीनी और पाकिस्तानी जोड़ों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद खुद को शादीशुदा जाहिर करके चीन से जा रहे थे और एफआईए ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चीनी पाकिस्तानी खवातीन को स्मगल करके चीन ले जा रहे थे। गिरफ्तार चीनी आज़ा की खरीदो फरोख्त के मकरू धंधा करते हैं और एफआईए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 चीनी लड़के और 3 पाकिस्तानी लड़कियां शामिल हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में शादी के झांसे पर पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग केस में गिरफ्तार 22 चीनी अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान की तादाद ज्यादा होने के बायस हथकड़ियां कम पड़ गईं। एफआईए ने मुल्जिमान के हाथों को रस्सियों से बांधकर अदालत में पेश किया। एफआईए के मुताबिक अब तक फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर से 30 चीनी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 खवातीन से 8 मुल्जिमान को पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका। एफआईए ज़राए का कहना है कि शादी के फ्रॉड से मुतासिरा अब तक 40 लड़कियां सामने आ चुकी हैं जो शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं। इन लड़कियों का ताल्लुक फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला से है। इसके साथ साथ चीनी शहरी से शादी करने वाली एक और मुतासिरा लड़की सामने आ गई है। चीनी शौहर मुझे अपने दोस्तों से दोस्ती का कहता था, रावलपिंडी की रिहायशी लड़की ने जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया। चीनी लड़की ने बताया कि शादी का तमाम खर्चा हमने किया था और चीनी लड़के का रिश्ता मामूल आए थे। ये लड़की ने अपने बयान में बताया है। ये मेरे मामू रिश्ता लेके आए थे। उन लोगों, मेरे मामू ने कहा था कि ये जो है मुस्लिम है, पैदाइशी तौर पे ये लोग मुस्लिम है, तो इंजीनियर है, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए तनख्वाह वगैरह ना। एक ही हफ्ते के अंदर अंदर मेरा निकाह हो गया। जब इधर रहता था तो वो मुझे कहता था मेरे दोस्तों से दोस्ती करो, फ्रेंडशिप करो, उनके साथ रहो। मैं ये चीज़ें मैं एक्सेप्टेबल नहीं थी। सो मैंने इस वजह से मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे ऊपर चीखना चिल्लाना कि E11 जाके रहो, मेरे फ्रेंड्स के साथ जाके रहो, मेरे दोस्तों के साथ जाके रहो। मैंने कहा हमारे मज़हब में इतनी खुली आज़ादी नहीं है। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। मैंने केस किया और उसके बाद केस जब इनके पास समन पहुँचे, मेरे वकील ने उनके पास समन पहुँचाए, तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया। सोंग और रफ़ीक को मैंने अपने घर बुलाया। सोंग जो है चाइनीज़ का बॉस है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे हस्बैंड ने खुद भी बताया, साजिद ने भी इस बात का कहा कि 22 लाख रुपया जो है, 22 से 30 लाख रुपया जो है ना, अली ने, जो मेरे हस्बैंड है जूज, उसने जो है ना जमा करवाया सोंग को। फिर सोंग और रफ़ीक जो ट्रांसलेटर बना हुआ था, उनका ड्राइवर भी था और ट्रांसलेटर भी था, तो वो उन दोनों को मैंने अपने घर बुलाया, उन दोनों को अरेस्ट करवाया अपने घर से। गुजरावाला में चीनी शहरियों का पाकिस्तानी लड़कियों से शादी का मामला। मुतासरा एक और लड़की ने चीनी शौहर के खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी है। जनवरी में सनवू से मेरी शादी हुई थी। मुतासरा लड़की ने दरखास्त में कहा है, शादी के बाद शौहर इस्लामाबाद ले गया, तशद्दुद किया। महल्लेदारों और वालिद ने लड़की की शादी करवाई। पुलिस के मुताबिक दरखास्त मिलने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की जानिब से पाकपतन दरबार अराजी मुंतकिली का मामला। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मुनीब अख्तर भी 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल, दीवान पाकपतन दरबार और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने तहकीकात के लिए हुसैन असगर की सरबराही में GIT तश्कील दी थी। GIT रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दिया गया था। नवाज शरीफ ने GIT रिपोर्ट के खिलाफ जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रखा है। और आपको बताएं कि IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहिदे को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अशरफ। जैसा कि आपने कहा कि IMF वफ्द इस वक्त क्यू ब्लॉक में वज़ारत ख़जाना में मौजूद है और जो आखिरी राउंड चल रहा है उन मुज़ाकरात का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खास तौर पर वज़ारत ख़जाना के जो हुकाम उनके साथ, तो मुआहिदा तो हमारी इतला के मुताबिक आलमोस्ट इसकी डिटेल्स तय हो गई हैं, उनकी तफसीलात भी कुछ मंजरेआम पर आई हैं, लेकिन आज इसको फाइनली जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसका हतमी शक्ल दी जाएगी और शाम शायद इसका ऐलान भी किसी सूरत में किया जाएगा।
उसकी तफसीलात हैं वो सुबह हम दे चुके हैं, कहते मैं रिपीट भी कर देता हूँ। उसके मुताबिक जो टैक्स वसूलने के हदफ है उसको 5300 अरब तक मुकर्रर करने का बात की गई IMF की तरफ से। सब्सिडी तमाम सेक्टर्स में इंक्लूडिंग तवानाई सेक्टर उसको वापस लेने की बात की गई है। जो हुकूमत के निजी प्राइवेट हुकूमती इदारे हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स जैसे स्टील मिल वगैरह, उनकी निजकारी का एक लाहे अमल मांगा है गवर्नमेंट पाकिस्तान के, कितने वक्त में उनको निजकारी कर दी जाएगी या उनको बहाल करके प्रॉफिटेबल बना दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत उसमें कोई सब्सिडी नहीं देगी। इंटरेस्ट रेट 12% तक बढ़ाने की बात की जा रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक खास लेवल तक ज़र मुबादला के ज़खायर जो है उनको रखने का पाबंद भी किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि IMF हुकूमत को बजट की पूरी डिक्टेशन दे रही है। मुल्क की मईशत में डॉलर और रुपए का गैप है। माजी में सिविलियन हुकूमत मुल्क की खारजा और दिफाई पॉलिसी नहीं बनाती थी। जिस तरह हुकूमत ने घुटने टेके हैं, माशी पॉलिसी भी अब सिविलियन हुकूमत नहीं बनाएगी। पाकिस्तान का बजट अब IMF बनाएगा। उन्होंने कहा कि IMF के वजीर खजाना ने पाकिस्तान स्टील को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। हुकूमत रजामंद हो गई है कि बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करेगी। जबकि वजीर आजम की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कौम जानती है सारे चोर शोर मचा रहे हैं, अभी और मचाएंगे। उन्होंने कहा कि चीखें उनकी निकल रही हैं जो मुल्क को IMF तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, चीखें उनकी निकल रही हैं जो लुटेरे हैं, उनका माल उन्हें रुला रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बिलावल साहब, आपकी परफॉर्मेंस की कीमत सिंध के बच्चे अपनी जानों से अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शोर की बजाय बिलावल को सिंध के मुतासिरा बच्चों और उनके वालिदैन के साथ होना चाहिए। अवाम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हैं जो कौम की उम्मीद है। और वजीर दिफा परवेज खटक के स्पीकर को हमारा कहने पर एहतजाज किया गया। वजीर दिफा ने आपको अपना स्पीकर कहा है। राजा परवेज अशरफ ने कहा आप पूरे ऐवान के स्पीकर हैं। स्पीकर असद कैसर ने कहा मैं पूरे ऐवान का स्पीकर हूं। राजा परवेज अशरफ ने जवाबन कहा कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के लिए जालिम और मुनाफकत के अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो हज़फ कर दिए गए। राजा परवेज अशरफ ने गिला किया वजीर दिफा के भी हमारा स्पीकर के अल्फाज हज़फ करवा दे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये हमारी तारीख का तकलीफ दे बाब है कि हमने आज़ादी बेचकर सुपर पावर की गुलामी कबूल की। सिर्फ एक शख्स ने अपने इक़्तिदार के लिए ऐसा किया, इसमें कोई कौमी मफाद वाबस्ता नहीं था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान जंग नाम नेहाद जिहाद था, पता नहीं इसे जिहाद क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान की रूस से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें बरसरे इक़्तिदार को तूल देने का शौक़ था। उन्होंने कहा कि आज 18 साल हो गए, अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के करीब से भी फतह नहीं गुजरी। फाटा की सूबाई असम्बली की नशिस्तों से मुतल्लिक 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल में तजवीज़ किया गया है कि कौमी असम्बली में फाटा की मौजूदा 12 नशिस्तें बरकरार रखी जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाटा की नशिस्तें 24 करने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर से खबर शामिल करें, जहां हसास इदारों ने गढ़ी शाहू में टी स्टॉल पर छापा मारा है। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने 5 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद पर दाता दरबार धमाके के सहूलतकार होने का शुबा है। ज़राए के मुताबिक टी स्टॉल असद अब्बासी नामी एक शख्स चलाता है। असद अब्बासी और उसके दोस्त शाहिद ने 3 माह कबल ये जगह किराए पर ली थी। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि खुदकुश बमबार ने इस जगह कयाम किया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तानी माहीगीरों और कैदियों को बाजियाब करवाना हमारी तरजीह है। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमने भारतीय हुकूमत से मुतल्लिका फोरम्स पर मामला उठाया है। माहीगीरों की शहरियत का पहले तयन करना पड़ेगा। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान की कभी जारहियत की पॉलिसी नहीं रही। हमने भारत के 360 माहीगीर खैरसगाली के तौर पर रिहा किए। हमने भारत पर इखलाकी दबाव डालने के लिए भारतीय कैदी रिहा किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के लंदन में 16 मई को मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ अपने ज़ाती मुआलिज से मुआयना करवाएंगे।
शहबाज शरीफ बजट इजलास में शिरकत करना चाहते हैं, ताहम शहबाज शरीफ की वतन वापसी डॉक्टर्स की हिदायत से मशरूत है। आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के जुडिशल रिमांड में 21 मई तक तौसीह कर दी गई। एहतसाब अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया, गिरफ्तारी को 2 माह हो गए, इंक्वायरी अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई? इंक्वायरी मुकम्मल होने में कितने दिन लगेंगे? समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में IMF ही IMF को डील कर रहा है, पाकिस्तान को IMF के साथ डील करना चाहिए। रमज़ान बाज़ारों से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो लाहौर के शहरियों का कहना है कि ये कैसे रमज़ान बाज़ार हैं जहां एक ही चीज़ की मुख्तलिफ कीमत वसूल की जा रही है। फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया बहुत कम मिलती हैं। शदीद गर्मी और रोज़े की हालत में रोज़ाना ख़रीदारी के लिए आना पड़ता है। इससे मुतल्लिक रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। लाहौर के इलाके शादमान में शहरियों की सहूलत के लिए एक रमज़ान बाज़ार जहां चीज़ों की 2 कीमतें वसूल की जा रही हैं। एक तरफ फेयर प्राइस शॉप्स में अशिया खुर्दनोश की कीमतें इंतहाई कम हैं और दूसरी जानिब लगाए गए स्टॉल्स पर वही अशिया महंगे दामों मिल रही है। ज़्यादा देनी चाहिए, 2-3 किलो मिलनी चाहिए। इतनी दूर से लोग गर्मी में आते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। और इतनी दूर से आके 1 किलो लेके जाना तो उतना तो पेट्रोल लग जाता है, फ़ायदा ही कोई नहीं लेके आने में। शहरियों का कहना है कि फेयर प्राइस शॉप पर सब्जियां और फल 1 किलो से ज़्यादा नहीं दी जा रही। इन्हें शदीद गर्मी में रोज़े की हालत में रोज़ाना ख़रीदारी के लिए आना पड़ता है। उसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें, मतलब उसको 1 किलो से बढ़ा दें ताकि बार बार नहीं आया जाता रमज़ान बाज़ार में। प्याज या दूसरी चीज़ें वो किलो दे रहे हैं, लीमू जो है वो 240 ग्राम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। सारिफीन का कहना है कि रमज़ान बाज़ार में अशिया की कीमतें यकसा मुकर्रर की जाएं ताकि अवाम एक ही जगह से ज़्यादा मिकदार में अशिया खरीद सके। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। रुख करेंगे कराची का, जहां जामिया कराची की डिसिप्लिन कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर नासिर सलमान ने कन्वीनरशिप से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर नासिर सलमान ने कन्वीनरशिप से इस्तीफा रजिस्ट्रार जामिया कराची को जमा करवा दिया। इससे मुतालिक अपडेट्स जानेंगे, उमामा मलिक हमें ज्वाइन करी हैं। उमामा, क्या वजह है? डॉक्टर नासिर सलमान ने 2 रोज कबल जो है वो कन्वीनरशिप से मुतालिक इस्तीफा जो है वो रजिस्ट्रार जामिया कराची को जमा कराया था और इस हवाले से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वाइस चांसलर ने अपने बिहाफ पर मुझे कन्वीनियर मुंतखब किया था, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर अजमल इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं इस डिसिप्लिन कमेटी की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा और अब मैं इस कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूँ। उनका ये कहना था कि इस मामले पर अब जो भी तहकीकात होंगी उससे उसका जवाब देना नहीं बनता, इसलिए मैंने इस्तीफा जो है वो जमा करा दिया है। और अगर कोई नए वाइस चांसलर आते हैं और वो अगर मुझे ये जिम्मेदारी देंगे तो मैं बखूबी जो है वो इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मामा। जामिया कराची की तालिबात से हरासानी का मामला। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर उसामा शफीक की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। उसामा शफीक ने दरखास्त में पेमरा और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को फरीक बनाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर उसामा शफीक पर जामिया कराची की तालिबात ने हरासानी का इल्ज़ाम लगाया है। दरखास्त में जामिया कराची की तालिब इल्म तहमास खान को भी फरीक बनाया गया है। तहमास खान ने तालिबात की जानिब से जामिया कराची को उसामा शफीक के खिलाफ दरखास्त दी थी। अदालत ने मुद्दा आलिहान को 27 मई के लिए नोटिस जारी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।